हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनीराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। तो आइए एक न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 190 क्वेश्चंस। इसके अतिरिक्त इसमें हम जो मिश्र धातुएं हैं वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त जो कुछ फार्मूलाज पूछे जाते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, सोडियम क्लोराइड का हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, मीथेन, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त जो अयस्क होते हैं, कौन से अयस्क से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, क्रायोलाइट से क्या होता है, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के 190 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम तत्वों के नाम जानते हैं कि वो तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं। इनसे भी 1 या 2 नंबर का सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर मिलता है, पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप पहला देख पा रहे हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो फॉर्मूला सूत्र होता है वो Al होता है, और यह मुख्यतः जो इसके अयस्क होते हैं वह बॉक्साइट, कोरंडम से प्राप्त किया जाता है और क्रायोलाइट से। तो बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 2H2O, जबकि कोरंडम का होता है Al2O3H2O, और क्रायोलाइट का होता है Na3AlF6। ये आपसे में लोहा भी मिक्स रहता है और सोडियम मिक्स रहता है ना। देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो धातु है लोहा। तो लोहा जो है हमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है, यानी हेमेटाइट से प्राप्त होता है और मैग्नेटाइट से। मुख्यतः हमें हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हेमेटाइट का, वह Fe2O3 होता है। इसके अतिरिक्त जो मैग्नेटाइट होता है वह Fe3O4 होता है। ठीक है। तो अगला महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं, तांबा। तो तांबा हमें कॉपर ग्लास का और कॉपर पायराइट से प्राप्त होता है। तो कॉपर ग्लास का जो फार्मूला होता है वह Cu2S होता है। कॉपर सल्फाइड भी इसको बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉपर पायराइट, तो CuFeS2 इसको बोला जाता है। अगला हमारा तत्व है जस्ता, जिसे जिंक भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। यह जिंक ब्लेड और केलामाइन, यह जिंक इस्पात से प्राप्त किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ZnS और ZnCO3 होता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण और सबसे क्रियाशील जो तत्व है वह है सोडियम। परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, और S ब्लॉक का तत्व है। तो यह मुख्यतः हमें रॉक साल्ट से प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम रॉक साल्ट, जो आपने नमक सुना होगा, काला नमक या नमक NaCl जिसको बोलते हैं वो, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2, और जिसे धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये जो हमारा फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट, यह धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, जो कपड़े धोने का सोडा होता है। अगला देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम हमारा P ब्लॉक का तत्व है, और यह कार्बोनाइट सोडा गैलेना से प्राप्त होता है, जो कि KCl MgCl2 6H2O KNO से मिलता है। सीसा तो आप सभी जानते हैं, Pb होता है इसका सूत्र, और इसे गैलेना से प्राप्त होता है। अक्सर पूछा जाता है सीसा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो गैलेना से प्राप्त होता है। ठीक है। अगली हमारी जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट धातु है वह है चांदी, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी कहा जाता है। तो सिल्वर ग्लास से यह प्राप्त होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो Ag2S होता है। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट धातु है सोना, जिसे Au के नाम से जानते हैं। यह कैल्वेराइट और पेटसाइट से प्राप्त होता है। AuTe2 और AgAu2Et इसके फॉर्मूले हैं। पारा, तो पारा अक्सर पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त होता है, सीनेवार से या कैलोमल से प्राप्त होता है। HgS Hg2Cl2। नेक्स्ट हमारा जो धातु है, तत्व है, वह मैग्नीशियम है, Mg। डोलोमाइट और कार्नेराइट से प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा
जो कैल्शियम है वह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। वह लाइमस्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन आपने देखा हो जो पत्थर होते हैं मतलब अग्नि चट्टानों के आसपास, उनमें से जला के निकाला जाता है। तो CaCO3, CaCO3 और MgCO3 से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण तत्व है फास्फोरस, परमाणु क्रमांक 16 पी ब्लॉक का तत्व है। और पोटेशियम हमारा का K होता है जो कि 15 में आता है। इसका जो फार्मूला होता है 3Ca2 और PO4 2 CaF2 से प्राप्त किया जाता है। तो यह कुछ हमारे प्रमुख तत्व तथा उनके अयस्क हैं और उनका रासायनिक सूत्र है, जिनसे हमें विभिन्न सारे इंपॉर्टेंट तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इनमें एल्यूमिनियम, लोहा, सोडियम, चांदी, सोना और पारा और सीसा, इनके बारे में अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। तो अगला कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं जानकारी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारी जल का व्यापारिक नाम क्या है, यह अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो D2O होता है और इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। और यह हाइड्रोजन का अपर रूप है। हाइड्रोजन में मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, श्वेत पोटास को पोटेशियम क्लोरेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है KClO3। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है और H2O2 के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा चाइनीज श्वेत, जिसे जिंक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और यह इसका फार्मूला जो होता है वो ZnO होता है। अगला है हाइपो, सोडियम थाइलोसल्फेट भी बोला जाता है, फार्मूला Na2H2O3 5H2O है। नेक्स्ट है मार्क्स गैस, अक्सर पूछ ली जाती है कि मार्क्स गैस का नाम क्या है या मार्क्स गैस का फॉर्मूला क्या है या मार्क्स गैस कहाँ पाई जाती है। तो मार्क्स गैस को मीथेन कहते हैं और इसका फार्मूला होता है CH4 और यह एल्केन समूह CnH2n+1 से बनती है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में हम क्वेश्चन में स्टडी करेंगे, MC क्वेश्चन में हमने उनको इंक्लूड किया है। तो आगे देखते हैं, एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इसका रासायनिक नाम है और ये C2H2OH के नाम से जाना जाता है। इसमें अल्कोहल समूह OH होता है। नेक्स्ट है चीनी, जिसे सुक्रोज के नाम से जाना जाता है, C12H22O11 इसका फॉर्मूला है। जो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इसमें कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बनता है। तो अगला देखते हैं, अगला हमारा महत्वपूर्ण रसायन है गंधक का अम्ल, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। नौसादार, आपने देखा होगा, सुना होगा नाम नौसादार। अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस, जिससे कि अक्सर ये पूछिए लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, जिसे एक बार यदि आदमी सूंघ लेता है तो वह काफ़ी समय तक कंटिन्यू हंसता ही रहता है। नेक्स्ट हमारी जो तत्व है वह जिप्सम है, जिसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट हमारा जो तत्व है, पदार्थ है, वह है शुष्क बर्फ, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है और CO2 इसका फॉर्मूला होता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ का नाम बताइए, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है फिटकरी, फिटकरी को एलम पोटास या पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2 होल ट्वाइस SO4 ट्वाइस 3 24H2O। नेक्स्ट है हमारा गैलेना, गैलेना भी मैंने आपको बताया था, लेड सल्फाइड इसको बोलते हैं, और PbS यानी कि इसमें से हमें सीसा प्राप्त होता है। अगला है TNT, जो कि एक विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रो टॉल्विन नाम से जाना जाता है। C6H2CH3NO2 होल ट्वाइस 3 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा कास्टिक पोटास, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, और KOH से इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है बिरंजक चूर्ण, तो बिरंजक चूर्ण जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर उसको बोलते हैं, और यह साफ़ सफाई काम में आता है, पानी में साफ़ करने में, जो फंगस होते हैं उनको हटाने में, कवकों को हटाने में, जो काई लग जाता है उसको हटाने में काम में आता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि प्लास्टर चढ़ाने में, जैसे कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कोई मूर्तियाँ बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। तो CaSO4 2 होल ट्वाइस 2H2 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्ट केक, सोडियम सल्फेट जिसको बोलते हैं,
Na2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। ग्लोबल लवण सोडियम सल्फेट N2SO4 10H2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है बालू, जिसे सिलिकॉन के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। आपने नदियों में देखा होगा इसको, बालू को। इसका जो फॉर्मूला होता है SiO2 होता है। नेक्स्ट है अम्लराज, तो अम्लराज ही बोलते हैं। 3HCl + HNO3 इसका फॉर्मूला होता है। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं कुछ पदार्थ जो हैं रासायनिक पदार्थ, उनमें है साधारण लवण जिसे हम नमक भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट है चिली साल्ट पीटर, जिसे सोडियम नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उसका फॉर्मूला होता है NaNO3। नेक्स्ट है सुहागा, जिसे हम बोरेक्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O होता है। नेक्स्ट है खाने का सोडा, जो कभी दाल वाल नहीं पकती, आपने देखा हो उसमें सफ़ेद कलर के पाउडर डाला जाता है, तो उस खाने का सोडा कहते हैं, या उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और धोने का सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि मैं फार्मूले में भी बता चुका हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, धोने के सोडे में 10H2 नहीं रहता है, NO2 रहता है उसमें, तो इसका जो फॉर्मूला बाइकार्बोनेट का हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट है धावन सोडा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हैं H नहीं रहता उसमें, बल्कि 10H2। धोने में हमको पानी ज़्यादा लगता है, तो समझ लीजिए 10 गुना पानी लगता है, तो पानी से फार्मूले से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं भी अगर ऑप्शन में आता है। तो जो धोने का सोडा होता है उसमें ध्यान रखना है, हमको पानी की जरूरत होती है, तो आसानी से हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि धोने के सोडे में पानी की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा 10H2O इधर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि खाने के सोडे में बाई हमें खाना बना के देती है, तो खाना बनाने के लिए हम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप दोनों में कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और NaOH इसका फार्मूला है। नेक्स्ट है नीला थोथा, जिसे कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, CuSO4 5H2 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है सफ़ेद कशिश या उजला थोथा, जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O इसका फॉर्मूला होता है। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 होता है, 7H2O होता है। नेक्स्ट है संगमरमर, जिसे आपने देखा होगा चट्टान होती संगमरमर की, घरों में लोग यूज करते हैं, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और Ca इसको फॉर्मूला होता है। बखरा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसको, इसका जो फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंदूर, सिंदूर को हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं, HgS, क्योंकि इसमें पारा भी मिक्स रहता है। नेक्स्ट है सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है सोरिक अम्ल नाइट्रिक एसिड, HNO3। नेक्स्ट हमारा है नमक का अम्ल, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, HCl इसका फॉर्मूला है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आगे देखते हैं और थोड़ी जानकारियाँ। तो आगे जानकारी में कुछ मिश्र धातु हमने ली है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सोल्डर का क्या होता है, कांसे का क्या होता है, पीतल में कौन कौन से तत्व होते हैं, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा तत्व मिला रहता है। ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो अक्सर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में हमारे 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ ही जाता है साइंस सेक्शन में। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी। जैसे कि आप सोल्डर को टाँका भी बोलते हैं, इसका यूज़ टाँका लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो कि टिन और लेड के मिश्रण से बना होता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण धातु है कांसा, मिश्र धातु, कॉपर व टिन से यह मिश्र धातु बनती है। इसका उपयोग बर्तन मूर्तियाँ आज बनाने में किया जाता है। जो पुराने जो नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी नृत्य करते हुए, भगवान शिव की मूर्ति नटराज की, वह भी कांसे की बनी है। तो ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए कांसे का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है टाइप मेटल, आपने देखा होगा टाइपिंग मशीन होती है, वो इतना ज़्यादा यूज होने के बाद भी जल्दी घिसती नहीं है, तो उसके पार्ट्स बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टाइप मेटल का यूज। टिन, लेड और एंटीमनी छपाई में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटर, टिन प्लस लेड से ब्यूटर बनता है और बर्तन बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काम में आती है। नेक्स्ट है बेल मेटल, जिसको घंटी आज जो बनती है आपने देखा होगा कॉपर प्लस टिन की बनी होती हैं, और उनमें एक प्रतिध्वनि बहुत ही हाई क्वालिटी की उत्पन्न होती है, तो इसका यूज घंटी के पुर्जे बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है गन मेटल, नाम से ही पता चल रहा है कि गन बनाने में वाली मेटल
यानी कॉपर और टिन और जिंक 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जो कि बंदूक, हथियार और मशीनों के पुर्जे बनाने में यूज आती है। नेक्स्ट है पीतल। पीतल के बर्तन बहुत फेमस थे। तो यह कॉपर और जिंक से मिलकर बने होते हैं, तार, मशीनों के पुर्जे और बर्तन बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम से बनकर बना होता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, जो कि सिक्के, सस्ते आभूषण बनाने में जो रोल्ड गोल्ड होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, वो सब एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से मिलकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता है या बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में काम में आता है। नेक्स्ट है कांस्टेंटन। कॉपर और निकिल से मिलकर बना होता है, तार, विद्युतीय यंत्र आदि बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेंटल मिश्र धातु। जो डेंटल के औजार मतलब जो डॉक्टरों के औजार बनाए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे औजार होते हैं जो हमारे दांतों में यूज होते हैं, अंदर करने के लिए तारें यूज होती हैं, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। और जो हमारे दांत होते हैं उनको भरने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। यह बहुत ही फेमस है और बहुत सस्ती धातु है। इसका यूज लगभग हर घर में हो रहा है। तो यह हमारी आयरन, क्रोमियम, निकिल यानी लोहा, क्रोमियम और निकिल से मिलकर बनी होती है। बर्तन और चिकित्सा के औजार बनाने में यूज की जाती है। एल्किनो आयरन, एल्यूमिनियम, निकिल से मिलकर बना होता है और स्थायी चुंबक बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। यह मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। वायुयान, जहाज आदि बनाने में किया जाता है, क्योंकि हल्की धातु होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब आइए देखते हैं कुछ हमारे जो हमने 190 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं केमिस्ट्री से, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट के नाम से नीले थोथे को जाना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? आपको पता है किसी भी परमाणु के नाभिक में और बाहरी कक्षा में 3 ही तरह के होते हैं, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन होता है वह क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना तो उसमें ऋण आवेश होता है ना ही धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश और प्रोटॉन में प्लस आवेश। तो इसका आवेश रहित कण कौन सा हो जाएगा? तो सीधा सा हो जाएगा आंसर सी, न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री जो सेल्सियस होता है उसमें पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या जो होती है वह उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेफ्लॉन, आपने नाम सुना होगा। कोई भी आप देखते हैं नॉन स्टिक कोटिंग के लिए टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। तो टेफ्लॉन एक टेक्नोलॉजी है जो नॉन स्टिक के लिए यूज़ की जाती है। तो टेफ्लॉन के बारे में देखते हैं क्वेश्चन। तो टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो जो इथिलीन होती है उसके बहुलीकरण के द्वारा टेफ्लॉन हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय विलयन में पीएच का मान होता है। तो क्या होता है? अम्लीय विलयन का मान हमेशा 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन 7 से ऊपर 14 तक जो जाता है वह क्षारीय होता है, जबकि 0 से लेकर 7 तक का जो विलयन होता है वह क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? अब देखिए, समस्थानिक यानी कि जिसका स्थान समान हो वह समस्थानिक कहलाता है। ठीक है। समभारिक जिसका भार समान हो वह समभारिक कहलाता है। ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। तो ये कुछ तथ्य हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्या कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसको हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, भार समान हो तो समभारिक कहेंगे, स्थान समान हो तो सम स्थानिक कहेंगे और न्यूट्रॉन समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो अगला देखते हैं, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो आपको पता है रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी ने 1902-3 में की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके अतिरिक्त फिजिक्स में भी इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मैडम क्यूरी और पियरे 2 वैज्ञानिक थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपको पता है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, उसके बाद ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो यह आंसर हो जाएगा डी नंबर, नाइट्रोजन। तो वायु में सर्वाधिक
मात्रा किसकी है गैस की, तो वो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है। तो आपको पता है जैसे जैसे ब्लॉक में उनकी परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, धातुओं की कठोरता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो प्लेटिनम हमारा सबसे कठोरतम धातु है उपयुक्त दिए गए धातुओं में से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक का नाम क्या है। अभी आपने क्वेश्चन देखा, इथाइल का क्या है, वो बहुलक है टेफ्लॉन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 88 RA जो फॉर्मूला है 226 इसका भार है, के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो जो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी वो 138 होगी, और न्यूट्रॉन संख्या 138 होगी और जो प्रोटॉन संख्या होगी 88 होगी, तो इसका परमाणु क्रमांक 88 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो आपने बेंजोइक अम्ल का नाम सुना होगा, जो हमें घास से प्राप्त होता है, उसका यूज किया जाता है मतलब खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। जो भी पैकेट बंद पदार्थ आते हैं उनमें बेंजोइक अम्ल यूज किया जाता है। जैसे आपने चिप्स, पॉपकॉर्न, नमकीन, ऐसे बहुत सारे पदार्थ आपने पैक्ड फूड देखे होंगे, तो उनमें बेंजोइक अम्ल यूज किया जाता है परिरक्षण हेतु, ताकि वो खराब ना हो। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, परिशोधित स्पिरिट क्या होता है। तो यह 95.57% इथाइल अल्कोहल व 4.43% जल होता है। अगला देखते हैं, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो वो बर्थोलेट नामक वैज्ञानिक ने यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। अगला देखते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपने देखा होगा अमोनिया से यूरिया बन सकती है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, जबकि यूरिया का क्या होता है, NH2CONH2 होता है। और अमोनिया लगभग जो हमारे रासायनिक खाद होते हैं उनमें अप्रोक्सीमेट 49% यानी कि 50% के अप्रोक्स उसमें अमोनिया होती है यूरिया में। नेक्स्ट देखते हैं, सोने का लैटिन नाम क्या होता है। सोने का आपको पता है जो फॉर्मूला होता है AU होता है, यानी कि गोल्ड, ओरम भी इसको बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो आपको पता है, आपने देखा कार्बाइड का नाम सुना होगा, कार्बाइड को ही एसिटिलीन बोलते हैं। तो यह गैस क्या होती है, फलों को पकाने में सहायक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन है। तो आपको पता है हीरा क्या होता है, अभी तक ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक कठोर तत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण विलयनों में pH मान कितना होता है। तो आपको मैंने बताया था जो विलयन चाहे वो क्षारीय हो चाहे अम्लीय हो, उसका pH मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेके 14 तक। यदि अम्लीय है तो 0 से 7 तक जाएगा। यदि pH मान विलयन क्षारीय है तो उसका जो वैल्यू जाएगा वो 7 से 14 के बीच में जाएगा। अगला देखते हैं, नींबू का खट्टा किस कारण से होता है। जो नींबू का खट्टापन होता है आपको पता है वह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही ऑप्शन हो जाएगा, जबकि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। अभी मैंने आपको बताया था मैडम क्यूरी ने की थी, है ना। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और ये नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कृत्रिम रूप से रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ जोलियट व आई क्यूरी ने की थी, दोनों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट देखते हैं, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो आपको मैंने बताया एल्युमिनियम हमें डोलोमाइट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है, तो साबुनीकरण कहलाता है। जो भी ऑयल हमारे कपड़ों में गंदगी लग जाती है उसको हटाने के लिए हम साबुन का यूज़ करते हैं, तो वो हो जाएगा साबुनीकरण। नेक्स्ट है, व्यापारिक वैसलीन
किससे निकाला जाता है? आपने आसवन पढ़ा होगा, उसमें वैसलीन को प्राप्त होती है। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनसे वैसलीन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। इट्रियम क्या है? इसका समस्थानिक नहीं है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। ड्यूटेरियम भारी जल के रूप में भी जाना जाता है और जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसे मंदक के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि क्रिया को कम करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे किस अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं, मतलब इंजेक्ट करती हैं? तो आपको पता होना चाहिए चींटियों से कौन सा अम्ल निकलता है? फॉर्मिक अम्ल। तो वो क्या करेंगे? फॉर्मिक अम्ल को जिसको काटती है उसके ऊपर इंजेक्ट करती हैं, उससे हमें खुजली होने लगती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो किसका हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। आपको पता है सागरों से ही हमें नमक प्राप्त होता है ना? तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है। अब आपको पता है उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाते, घटाते या क्या करते हैं? उसे परिवर्तित करते रहते हैं। यदि मंदक अभिक्रिया है तो उसको मंदक की ओर ले जाएंगे या बढ़ाएंगे, तो ऐसा मतलब परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो स्थिति उसकी है उसको क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न में कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? आपने देखा हो वो प्लास्टिक जल्दी ख़राब नहीं होता, 10 साल 15 साल 20 साल तक ख़राब नहीं होता, वह बेकिलाइट से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और घोलनांक क्या होंगे? तो आपने देखा होगा जो आइसक्रीम वाले होते हैं या ठेले वाले होते हैं, जो बर्फ़ या ठंडे कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करते हैं, आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं? पानी में नमक को घोल कर रखते हैं, जिससे क्या होता है? पानी का हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु घट बढ़ जाता है। यानी यदि नमक में हम पानी मिलाते हुए ठंडी चीज़ को रखेंगे तो वह कम टेम्परेचर, यानी कि जो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा फिर भी वो पिघलेगा नहीं, हुए क्या करता है? उसको बना के रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि पानी के क्वथनांक को बढ़ाते हैं और हिमांक को घटाते हैं। ठीक है, यदि बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री टेम्परेचर है और आप चाहते हैं कि आपकी बर्फ़ ना पिघले, तो आप उसके आसपास नमक रख दीजिए, तो वो क्या करते हैं? आपस में क्रिया करके उसके पिघलने की दर को कम कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो आपको पता है वनस्पति तेल क्या होते हैं? साबुन बनाने में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो आपको पता है आर्गन, हमारी कुछ % पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो वायु क्या होती है? गैस में ही मिली हुई गैसों का मिश्रण होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है गैस में गैस के विलयन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता है निकिल का यूज हाइड्रोजनीकरण में वनस्पति घी बनाने में यूज की जाती है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, परिशुद्ध अल्कोहल होता है, कितने % होता है? तो 100% होता है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड जो होता है वहाँ से हमको रेडियम प्राप्त होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी ईंधन के अस्फोटरोधी गुण को कौन सी संख्या दर्शाती है? तो वो क्या होती है? ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो आपको पता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे ओजोन के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेंट फ्री वॉशिंग, पेंट फ्री AC इनसे निकलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है वनस्पति तेलों को, खाद्य तेलों को वनस्पति तेलों में बदलने के लिए। नेक्स्ट है अश्रु गैस,
अब आपको पता है अश्रु गैस में क्या होता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, जो कि अश्रु गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको पता है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, धावन सोडा, जो मैंने अभी आपको बताया था धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक से 10H2 मोस्टली याद रखना है। तो Na2CO3 होता है .10H2O इसका फॉर्मूला होता है, जबकि बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो टंगस्टन धातु होता है जो कि फिलामेंट के रूप में यूज़ किया, आपने देखा होगा ऐसे राउंड 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 करके बल्बों में लगा होता है। तो अगला देखते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु भाग एक ही होते हैं किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है उस क्या कहलाते हैं, परमाणु भार एक होते हैं तो संभारिक, स्थान समान हो यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला देखते हैं, धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो आपको पता है टांका जिसको बोलते हैं, प्रोपिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है, प्रोपिलीन बनाकर उसमें टिन और सोल्डर का टांका लगाया जाता है। अगला देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो अक्रिय गैसें जैसे आर्गन, हीलियम आदि भरी होती हैं, सोडियम, अलग अलग बल्बों में अलग अलग गैस भरी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतर अक्रिय गैस यूज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। आपको बताया था मैंने CnH2n+2 इसका एल्केन समूह के जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र होता है। अगला देखते हैं, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाती है। तो वह मार्क्स गैस बनाती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रतिक्रियाएं कहते हैं। जबकि जो दोनों तरफ होती हैं उन्हें अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो अगला देखते हैं, द्रव सोना लिक्विड गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है। तो जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको क्या बोलते हैं, द्रव सोना बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी क्या हैं, हमारे अर्धचालक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था 50 से थोड़ा कम होती है, यानी 46 से 50 के बीच में होती है, 49 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LAC है क्या है। तो यह प्रकृति में प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है लाख, जिसकी चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो जंगलों से में प्राप्त होता है। तो अगला देखते हैं, पावर एल्कोहल कौन है। तो वो क्या होता है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल होता है पावर एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, धुआं निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो धुआं क्या होता है, ठोस का गैस में विलयन होता है। जब वो पदार्थ जल नहीं पाता प्रॉपर रूप से तो वो धुएं के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन एक शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है। जैसे कि आपको पता है बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ये सभी क्या हैं, पीट, ये सभी कोयले के प्रकार हैं। लेकिन सर्वाधिक जो शुद्ध प्रकृति का कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है। वो कहाँ मिलता है, आपके झारखंड में, मध्य प्रदेश के सिगरौली में पाया जाता है। इसके बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला कहाँ पाया जाता है, सोहागपुर में पाया जाता है। अगला देखते हैं, टार्टरिक अम्ल मैंने आपको बताया था किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल, नींबू में स्कॉर्बिक। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम यूज किया जाता है। लोहा, क्रोमियम और निकल से स्टेनलेस स्टील बनता है और उसमें कुछ मात्रा कार्बन की भी रहती है। अगला देखते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं। तो अपमार्जक जो होते हैं शोधन अभिकर्ता होते हैं जो कि
जो भी उसमें अशुद्धियाँ होती हैं उसको हटाने का काम करते हैं अपमार्जक, साबुन भी जिसको बोलते हैं, लेकिन साबुन थोड़ा अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्तीकृत लोहे की बाहरी सतह पर किसकी पतली तह चढ़ी रहती है? तो उसमें जस्ते की पतली परत चढ़ी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काठ स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को काठ स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के जलने के संबंध प्रक्रिया है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? मैंने आपको बताया 3 प्रकार, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, लेकिन एल्कीन क्या होता है? CnH2n होता है, और एल्काइन का जो होता है वो माइनस में होता है। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक अनचुंबकीय है? अनचुंबकीय यानी जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है, तो ऑक्सीजन क्या है? एक अनचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणामस्वरूप अंधता होती है तो हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है? तो जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और जो अम्लीय होते हैं वो हरे लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हमारी 10 हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया निम्नलिखित कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो हमें मीथेन गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रिपिन किससे बनाई जाती है? तो यूरोट्रिपिन जो होती है वो फार्मी एल्डिहाइड से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, जबकि ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का विमोचन होता है या मुक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कौन सी गैस बनती है? तो वो कोल गैस बनती है, जिसे हम कोल गैस और जल वाष्प प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल वाष्प। अगला देखते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है? प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या करते हैं? प्रोटॉन को त्यागने की प्रक्रिया होती है, जबकि क्षारों में क्या होता है? प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। तो ये ध्यान रखना है, जो छोड़ेगा वो अम्ल, जो पकड़ेगा वो क्षार। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक भारी धातु है? तो मैंने आपको बताया जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे ही हमें भारी धातुएं और कठोर धातुएं प्राप्त होती हैं। तो सोना क्या है? एक भारी धातु है। अगला देखते हैं, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। अगला देखते हैं, आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन क्या होते हैं? समान संख्या के न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ में, तो शुष्क बर्फ कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क गैस के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो हमारे मूत्र में यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? वर्तमान जो हमारी परमाणु संख्या पर आधारित है वह मोसले ने दिया था, जबकि जो पूर्व हमारी थी मेंडलीव की वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो वह मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर और संख्या के आधार पर मोसले ने दिया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त हो जाता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सोडियम बेंजोइक या बेंजोइक अम्ल जिसको बोलते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो विनाइल क्लोराइड क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला देखते हैं, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर क्या होता है? डायरेक्ट हमारा ठोस से गैस अवस्था में चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन इसको शुद्ध करने के लिए वर्ण लेखन विधि यूज की जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिजैविकी कहलाता है, एंटीबायोस्टिक। नेक्स्ट है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर किस अंग का बुरा प्रभाव पड़ता है? तो आपको पता, लीवर हमारा खराब हो जाता है शराब पीने से।
नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो मानव ने सर्वप्रथम नायलॉन का निर्माण किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है था? मैंने आपको बता दिया एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये तीसरा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एल्केन का क्या होता है? CnH2n+1 होता है। एल्किन का क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। यानी कहने का जैसे जैसे हम एल्केन से एल्किन की ओर जाते हैं तो दो क्या होता है, जो हाइड्रोजन हो तो कम होता जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है, तो कौन सी गैस होती है वाहन से निकलती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, क्षार वह पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? मैंने बताया था प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। और अम्ल क्या करते हैं? प्रोटॉन को त्यागते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का एक बहुलक है। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो आपको हेमेटाइट मुख्यतः हमारा अयस्क हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, सिनेबार से, और ये सभी हैं। तो आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था मंदक होता है और नाभिकीय रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस मीथेन के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो वो हमारी गैस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि नहीं करती की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्नलिखित किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है हीलियम गैस का यूज किया जाता है, जो कि क्या है? एक अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो आपको पता है ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन क्या है? एक विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब ट्राई नाइट्रो सीरीज में जो भी है वो सभी क्या हैं? विस्फोटक हैं। जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या होता है? एक निश्चेतक की दवा होती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि एक विस्फोटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर ब्राजिलियस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, C2H5OH निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपको पता है यह इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन देखते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो वो थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 6.4 से लेकर 6 तक होता है। तो इसका आंसर है 6.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु हमारी मैग्नीशियम होती है। अगला देखते हैं, एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो एलपीजी में मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रैमजे को यह श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? यसद लेपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ का बल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो वो गंधक के साथ उसको गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे पर जंग लगना
किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? तो सभी में कार्बन उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मीय आयु का निर्धारण होता है कि कोई जीवाश्म कितने साल पुराना है। कार्बन 14 नामक उसमें तत्व रहता है, उससे पता कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट का औद्योगिक उत्पादन किनके बीच रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो फिनाल व फार्मीएल्डिहाइड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट। लगभग 60% इसमें कोयला होता है और एंथ्रासाइड में 99% तक होता है, बिटुमिनस में 70 से 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो यह J.H. वाट हॉप को मिला था और अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शुष्क धुलाई के काम में आता है? जो ड्राई क्लीनिंग होती है वह बेंजीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, डायनामाइट बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का यूज डायनामाइट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की J.J. थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो किससे किया? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा एंथीसीमिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, लाफिंग गैस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसकी बात की है तो C2H4O2 इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो आपको पता है जो निगेटिव आवेश होता है वो बीटा किरणों में होता है, बाकी सभी में अल्फा, गामा और एक्स किरणों में धन आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मैंने आपको बताया था रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकलर ने की थी, जबकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाते हैं? तो वो समअवयवी कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा एक द्रव धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, इथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है तो वह क्या होता है? वह पॉलीथीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण का क्या काम होता है या क्या होता है? तो यह क्या करता है? पानी और इथिलीन ग्लाइकोल का मिश्रण होता है और ऑयल को जमने से रोकता है, जिससे कि ठंडे प्रदेशों में इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो अभी आपको मैंने बताया प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और किसने की थी? रदरफोर्ड, दोनों ने मिलकर की थी। तो इसका ज़्यादा श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 124, अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की गई जाने वाली विधि कौन सी है? तो वह विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो वह एमाइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो मीथेन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एसिटिलीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है? तो C2H2 होता है। एथेन आपने सुना होगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो एल्काइन है ये, है ना? तो ये हो जाएगा -2 रहता है, CnH2n -2 होता है इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हमारा हीरे में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट भी कार्बन, कोयला, क्योंकि ये सभी क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला सभी क्या हैं? कार्बन के अपर रूप, इन सभी में कार्बन उपस्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। लगभग प्रकृति में ऐसा कोई तत्व नहीं जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारी धातु है? तो ऑस्मियम हमारी क्या है? एक भारी धातु है, क्योंकि इसका परमाणु क्रम बहुत ही हाई होता है।
अगला देखते हैं शुद्ध जल का pH कितना होता है, तो आपको पता है न्यूट्रल होता है 7, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 7.0। अगला देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली गैस एलपीजी में कौन सी गैस का मिश्रण मिलाया ताकि रिसाव समय पता कर सकें, तो वो होती है मार कैप्टेन, जो एक बहुत ही बदबूदार गैस होती है और आसानी से हम उसको पता कर सकते हैं कि हमारी गैस लीक हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जिसको आप लोग हाईलाइट करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मार कैप्टेन गैस ब्यूटेन में मिक्स करके मिलाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सा है, तो आपको पता है जो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है वो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है एक्लोरोएसीटिफोनोन गैस होता है। नेक्स्ट संचायक बैटरी निम्नलिखित कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है शीशा उसमें यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है, तो क्या होता है सोप स्टोन, हमारा मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन है। ऐसा लगता है लेकिन प्रोटॉन है, लेकिन नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था ऊष्मा का विक्षेपण होता है, जबकि ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, मुक्त होती है। नेक्स्ट मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी निम्नलिखित किसके बनी होती है, तो कैल्शियम एक्जिलेट की बनी होती है पथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो एरोमेटिक का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। गैलेना निम्नलिखित में किस धातु से का अयस्क है, तो गैलेना आपको पता है शीशे से, जब गैलेना से शीशा प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर गैलेना पीबी शीशा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी आपको मैंने बताया था चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स, ये वे दवाएं हैं जो क्या करती हैं, वो शरीर के ताप को घटाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती जिसे संश्लेषित करके प्राप्त किया जाता है, तो वो हमारी हो जाएगी रेडान, जो भारी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको किण्वन कहते हैं, जो फर्मेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है निम्नलिखित किसका मिश्रण होती है, तो गैसोहॉल हमारी पेट्रोल प्लस अल्कोहल का मिश्रण होती है, जो अभी करंट में यूज हो रहा है 10% अल्कोहल के साथ। अभी क्या इसमें पानी जैसा क्या एक पदार्थ यूज कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एस्पिरिन क्या होता है, तो एस्पिरिन क्या होता है, एक एंटीपायरेटिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो यह नियम अवोगाद्रो ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है, मतलब द्रव्यमान और परमाणु संख्या का अंतर क्या कहलाता है, तो यह हमारा कहलाता है द्रव्यमान क्षति, जो दोनों के बीच में अंतर होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो आपको पता है कोई चीज़ जंग लगेगा तो उसका फैला लगते नहीं, उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, पहला तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 m होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको पता है मोसले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त का नियम दिया था, जबकि जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है और भार पर आधारित वाला मेंडलीफ ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दूध का पीएच मान कितना होता है, तो जो हमारा नॉर्मल दूध होता है उसका पीएच मान होता है 6.6। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्प्रेरक की खोज किसने की, तो उत्प्रेरक की खोज की थी जो हमारे बर्जिलियस ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों भरने में प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको पता है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम या नाइट्रोजन, जो हल्की होने के कारण हवा में ऊपर की ओर उठती है। तो हीलियम गैस हल्की होती है, इसलिए बाइयों के टायरों में भरी जाती है ताकि उड़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का अयस्क निम्नलिखित कौन सा है? तो चांदी किससे प्राप्त होता है? मैंने आपको बताया था अर्जेंटाइट से प्राप्त होता है चांदी, हेमेटाइट से लोहा और बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू परपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको पता है कौन सा तत्व है? भू परपटी पर सर्वाधिक पाया जाता है हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन O3 बहुत सारे रूपों में उपलब्ध रहती है, पानी के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। तो अगला देखते हैं, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो उसकी वेधन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है हमारे गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में कौन सा है? तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से क्या होता है? कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा कम होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, शराब में निम्नलिखित में क्या उपस्थित रहता है? तो शराब में हमारे इथाइल उपलब्ध रहता है। अगला देखते हैं, RDX क्या होता है? तो क्या होता है? एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत अपघटन के अवकरण किस प्रकार होता है? तो कहाँ पे होता है? तो जो कैथोड होता है वहाँ पे विद्युत अवकरण की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन की समस्थानिक संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन आपको पता है, हाइड्रोजन की समस्थानिक संख्या 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक दवा है के खोज के लिए मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होता है टेट्रोक्लोरोमीथेन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है? तो आपने सुना होगा एसिड रेन, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यूरेनियम का आपको पता है 300 कितना 92 होता है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो फर्मेंटेशन, किण्वन जिसको बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया के द्वारा शराब का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन के pH का मान हमेशा कितना होता है? तो क्षारीय जो विलयन होता है उसका pH मान 7 से ऊपर होता है, 7 से अधिक होता है, तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें उपयोग किया जाता है, कार की बैटरी होती है। गैसोहॉल गैसोलीन में निम्नलिखित किसका प्रयोग होता है? तो इसमें हम इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन क्या है? तो आपको पता है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन एक प्रकार का विस्फोटक है, TNT जिसको बोलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो आपको पता है प्रभाजी आसवन विधि जो होती है या प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो अगला देखिए, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि हल्की होती है, अज्वलनशील होती है, अक्रियाशील होती है। इस कारण से टायरों में भी और गुब्बारों में यही गैस भरी जाती है। तो इसका हो जाएगा A, अज्वलनशील होने के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की तो हो नहीं सकती क्योंकि दूसरे नंबर पे आती है, सबसे हल्का तो हाइड्रोजन ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल के नाम से मिथेनॉल को जाना जाता है।
O8 ऑक्सीजन का क्रमांक 8 होता है, भार 16 होता है। ये तीनों क्या है, समस्थानिक हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, उसी प्रकार ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है कार्बन यौगिक में? तो कार्बन यौगिक में कार्बन के साथ मुख्यतः कार्बन मुख्य अवयव होता है इसका, हाइड्रोकार्बन। गोताखोरों द्वारा सांस में लेने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हीलियम के साथ एक मिश्रण यूज़ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। जो गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक गैस मुक्त कौन सी गैस रहती है? तो उसमें मीथेन रहती है, प्राकृतिक गैस के नाम से ही मीथेन जानी जाती है। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो पारा हमें सिनेबार से प्राप्त होता है, पायराइट से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? अभी मैंने बताया था, तो यह हमें सिनेबार से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला निम्नलिखित कौन सा है? तो हमारा सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस कोयला 70 से 80% के बीच में पाया जाता है इसमें कोयला। नेक्स्ट है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन किस समस्थानिक का प्रयोग करके किया जाता है? तो इसमें यूरेनियम का समस्थानिक यूज किया जाता है। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ किस कण को उत्सर्जित करते हैं? तो आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ ही उत्सर्जित करते हैं। उस पदार्थ का नाम क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा। ये सभी हो जाएंगे, इसको ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो आपको मैं बता चुका हूँ, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम। ये क्या है, इसके रेडियो सक्रिय की बात हो रही है। इसके 3 समस्थानिक हैं, लेकिन रेडियो सक्रिय कौन सा है? वो हो जाएगा हमारा प्रोटियम। तो ये साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।